यहाँ तो बिगड़ा और स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तो मैं वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि था आज का 78.55। कल से ज़्यादा है, बट अगेन अब वेट मैटर नहीं करता है क्योंकि डिप्लीशन फेज चल रही है। कुछ भी हम नया नहीं कर रहे हैं, सब कुछ पुराना ही चल रहा है। अब कोई भी चीज़ हम नई नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट इस हफ्ते तो। अब पीक वीक का पता नहीं, जो कोच कहेंगे, क्योंकि मेन कोच का काम भाई, जो हमें मेन रिक्वायरमेंट थी जहां हम सबसे ज़्यादा सीखेंगे, वो है पीक वीक। हालांकि इस बार में कई सारी चीज़ें पता चली हैं, नई चीज़ें पता चली हैं। इस बार हमने खुद से इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, कई सारी चीज़ें सीखी हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेके कि हम पता नहीं कितनी किताबें लिख सकते हैं हर एक फैक्टर को लेके, हर एक वेरिएबल को लेके। लेकिन क्या किया जा सकता भाई, अब जो भी है अब ऊपर वाले के हाथ में है। हम सिर्फ और अच्छे से इसको बनाए रख सकते हैं डिसिप्लिन। एनर्जी अभी भी हमारी कम है। आज आखिरी दिन है जब हमें 2 ट्रेनिंग सेशन रखने हैं, क्योंकि कल सैटरडे है, कल लेग्स ट्रेन करना है। और देखा जाए हम बस खुद को इस मोटिवेट भी करना होता है, क्योंकि इतना एक तरीके से दिमाग गर्म रहता है इन दिनों कि तुम्हें बता नहीं सकते हैं, और लो एनर्जी की वजह से कम रहता है ये। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए हम बस खुद को याद दिलाते हैं कि तुम्हारी पिछली प्रेप कितनी ज़्यादा मुश्किल थी इस प्रेप के कंपैरिजन में। तो जब हमें वो चीज़ याद आती है तब चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो ये एक पॉजिटिव हम तुम्हें बता रहे हैं कि कंपैरिजन हम कर रहे हैं अपनी इस प्रेप का पिछली प्रेप से। तो पिछली प्रेप और ज़्यादा स्ट्रेसफुल कहेंगे हम, बट अगेन वो पहली बार तो हो सकता है इसलिए भी, लेकिन तब कोई भी डायरेक्शन नहीं था अच्छा, लेकिन अभी है और सही डायरेक्शन में भी है। बाकी आज हमारे पास एक सवाल ही ले सकते हैं तुम्हारा। हाँ, काफ़ी हद तक चीज़ भी तुम्हें समझ आ जाएगी। तो एक सवाल ये था कि कोई बंदा हमसे कह रहा था कि छोटी हाइट प्लस मसल मास और बड़ी हाइट प्लस मसल मास में क्या अंतर आ जाता है। तो एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा तुम्हारे पास मसल मास होगा, उसको मेंटेन करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। 78-80 केजी पे नेचुरली श्रेडेड होना, सिंगल डिजिट पे जाना बहुत बड़ी बात है, या फिर बहुत आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। अगेन, किसी का हार्ड वर्क तो तुम नहीं छीन सकते, क्योंकि हर कोई यही करता है, क्या कहते हैं, कोई भी आसानी से इतना स्टेज पे नहीं जाता। बट अगेन, जितने ज़्यादा तुम्हारे नंबर्स होते रहेंगे उतनी ही चीज़ें तुम्हें और ज़्यादा पुश करनी होती हैं एक्सट्रीम लेवल तक। एक तरीके से ये थोड़ा वैसे ही हुआ कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो फिर तुम्हें सोच समझ के ही एक तरीके से उनका ख्याल रख के खर्चा करना पड़ता है। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। और दूसरा, एक तो कंपैरिजन भूल जाओ भाई। बॉडी बिल्डिंग ठीक है, कंपैरिजन है, बट ऑन स्टेज तक ही वो कंपैरिजन है। स्टेज के पीछे बैक स्टेज एक एथलीट दूसरे एथलीट को टैनिंग के लिए हेल्प कर रहा होता है, या फिर मोटिवेट कर रहा होता है कि भाई बढ़िया दिख रहे हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि सोशल मीडिया कह लो, ये सारी चीज़ें कह लो कि अरे वो उससे अच्छा, वो उससे अच्छा, ठीक है, ये एक हाइप के लिए ज़रूरी होता है और एक स्पोर्टिंग उसके लिए भी ज़रूरी है, एनवायरनमेंट के लिए। बट अगेन, इतना ज़्यादा ये मायने नहीं रखता। मेन क्या चीज़ मायने रखती है कि स्पोर्ट ग्रो करना चाहिए, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ग्रो करनी चाहिए। ये हमारा मेन एम है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन जीतता है कौन हारता है, हमें एनी हाउ बेस्ट देना है अपना लास्ट टाइम से, और अगली बार इससे बेस्ट देना है। तो ये चीज़ है, और इसी जर्नी को एंजॉय करना है, सीखना है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो इवन हमने अगले साल के लिए भी प्लान करना चालू कर दिया है। तो ये चीज़ भी, वो तो तुम्हें तभी पता चलेंगे। बट अगेन, अभी के लिए हम डिप्लीशन में जा रहे हैं भाई, और इसको एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लीट करना चाह रहे हैं। जो हमारा लीस्ट वेट है 77.70, हम उसको 77 तक ले जाना चाहेंगे, बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि टाइम कम है। आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, देखा जाए तो 5 दिन और हैं। क्योंकि थर्सडे से तो कार्ब लोडिंग होगी, एंड अगेन हमें लगता नहीं, क्योंकि बीच में ट्रैवलिंग वगैरह रहेगी तो उस टाइम के हिसाब से वेट कम होगा। बट अगेन, कुछ नहीं कह सकते, हमें रूटीन पे बने रहना है, वो मेन चीज़ है। तो यही चीज़ तुम्हें अपडेट करनी थी। अब क्योंकि एक सेशन रहेगा और सेशन भी पास वाले जिम में ही रहेगा। अब हम ट्रैवल करने की पोजीशन में तो नहीं है, तो हम दूर वाले जिम में नहीं जाएंगे।
तो ये चीज़ भी कंफर्म है। तो तुम्हें जितने वर्कआउट दिखेंगे वो अब पास वाले जिम या हमारे पुराने वाले जिम में दिखने वाले हैं, अगर दिखेंगे तो। क्योंकि हम प्रेफर ये करेंगे कि 2 या 3 मील के बाद ही हम वर्कआउट करने जाएं, एंड हमें लगता नहीं है कि अब हम उस पोजीशन पे हैं या फिर इतनी एनर्जी अब हम कैरी करते हैं कि अब हम कैमरे के सामने जिम में बोल सकें। भाई सही बात तो यही है। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी, और थोड़ा सा फोकस भी रहना चाहते हैं वर्कआउट के टाइम पे। और 1 घंटे का सेशन होता है सिर्फ हमारा, तो उसको थोड़ा सा सही रखना चाहेंगे। अब पुश नहीं कर सकते हम, मतलब कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा सकते, ये सारी चीज़ें अब नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता। ना तुम अब मसल बिल्ड कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, बस ग्लाइकोजन एक तरीके से और डिप्लीट हो, बस यही एक मेन एम होता है जिसके लिए तुम ट्रेन करो, मसल पे लोड डालो, अच्छे से पुश करने की कोशिश करो, सेफ रहो, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो है आर्म्स डे, तो वो देख के बताना। एंडिंग तुमने की भी नहीं है क्योंकि एनर्जी नहीं थी, दूसरा हमें पोजिंग करनी थी, तो इसलिए वो स्किप भी हो गया। तो ये चीज़ तुम्हें बतानी थी। तो तुम पहले देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन है, सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि था आज का 78.75, जो कि कल से ज़्यादा था। कल से तो काफ़ी ज़्यादा ही है, पर चलेगा, क्योंकि जैसा हम खुद को शीशे में देख रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। और आज एक तरीके से आखिरी दिन हम बोल सकते हैं जब हम अपनी बॉडी पे पीक स्ट्रेस, फिज़िकल स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि कल से हमारा एक सेशन रहेगा एंड बॉडी थोड़ा सा एक तरीके से रिलैक्स मोड पे जाना चालू करेगी, क्योंकि ओवर स्ट्रेस भी तुम्हारी बॉडी की इन्फ्लेशन बढ़ाता है, प्लस उसकी क्या कहते हैं पीक परफॉर्मेंस को रोकता है, प्लस ये सारी चीज़ें। बट क्योंकि अभी तक हमारा गोल था उसको एक्सट्रीम पुश करके उसमें से फैट निकालना, वो हो चुका है ना। अब हम उस पोजीशन पे आ चुके हैं जब बॉडी एक तरीके से कहते हैं ना कि बहुत ही स्लोली चिप आउट करती है फैट परसेंट। इसको मान के चल सकते हो इस तरीके से कि तुम कोई लकड़ी में से मूर्ति तराश रहे हो, पूरी मूर्ति तुमने तराश ली है, बट अब आखिरी के उसके क्या कहते हैं परफेक्शन के लिए तुम्हें जो चाकू जो चलता है बहुत धीरे धीरे चलता है। तो वो सिनेरियो चल रहा है इस टाइम पे। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलो, अगर वही मूर्ति पे चाकू अगर हम मोटा चलाने लगें या फिर बहुत तेज़ी से चलाने लगें तो मूर्ति ख़राब होने लगेगी। तो वही चीज़ है, इसको थोड़ा सा आसान भाषा हमने तुम्हें बता दिया। तो इसलिए अभी यही चीज़ होती है कि एक क्या कहते हैं जो विनर होगा वो बस लंबे समय तक के लिए, स्पेशली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में जेनेटिक्स तो है ही, बट उसने लंबे समय तक के लिए डाइटिंग की होगी, तभी वो एक इंच बाय इंच, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर भी नहीं, एमएम ही कहेंगे, तब वो फैट कम होता है। यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो पुराने सेटअप में। आई थिंक काफ़ी टाइम बाद यहाँ हम शूट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में शायद हमने 1 ही या 2 दिन यहाँ पे शूट किया होगा, क्योंकि वर्कआउट ही हम दूसरी जगह कर रहे थे। अगेन आज हमें आर्म्स ट्रेन करना है, क्योंकि थोड़ा सा इजी जा रहे हैं प्रेप के एंड में। और देखा जाए क्या, आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट वीक इस दिन कार्ब लोडिंग हो रही होगी, कार्ब लोडिंग प्लस रजिस्ट्रेशन। सैटरडे को हमारा कंपटीशन होगा, यानी जस्ट नेक्स्ट डे। तो ये चीज़ भी है, और थोड़ा सा इजी जा भी सकते हैं क्योंकि फुली डिप्लीटेड अभी हम देख पा रहे हैं खुद को। एंड अभी हमें स्टीम भी लेनी है इसके बाद, तो और श्रिंक करेगी बॉडी। स्टीम इस बीच हम 2 बार ले पाएंगे, एक आज लेनी है, एक कल रात को पोस्ट वर्कआउट लेनी है, देन शायद ट्यूसडे को लेंगे लेग्स के बाद। तो ये फ़िलहाल के लिए हमने प्लान किया है, बाकी देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है एक्चुअल में। तो ये चीज़ तो इन्फॉर्म करनी थी। बाकी आज हमें आर्म स्ट्रेन करनी है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स थोड़ा सा इक्वल लेके चलेंगे। जनरली हम बाइसेप्स को डोमिनेट नहीं करते हैं, ट्राइसेप्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन शायद मंडे को अपर बॉडी लेंगे, तब शायद कुछ कर सकते हैं, देखा जाएगा उस दिन के हिसाब से दिख रहेगा। उस दिन भी हो सकता है शायद हम 2 सेशन रख लें, क्योंकि चुल कह सकते हो तुम, बट चांसेस कम है क्योंकि मंडे को हमें थोड़ा सा ट्रिमिंग वगैरह कराने जाना है, तो इसलिए। बाकी भाई अभी शुरू करना है हमें बाइसेप्स से, देन उसका ट्राइसेप्स, दोनों बीच में लेंगे, तो वो चीज़ तुम देखोगे।